जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय 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 यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जी की जय जय श्याम जी की जय जय राम जी की जय जय श्याम जी की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैयन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मन की जय जय ब्रज के सारे सखियन की जय जय ब्रज के सारे सखियन की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जिन कथा में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के पाप की भार को कम करने के देवकी के गर्भ में पड़े हुए हैं। अनंत भगवान शेषनाग का प्राकट्य हो चुका है। वो नंद बाबा के यहाँ रोहिणी मैया के गर्भ में पल रहे और जसोदा मैया अपने गर्भ में महामाया भगवती जोग माया को रखी। जोग माया जसोदा जी के गर्भ में है। भगवान पूर्ण ब्रह्म अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक देवकी के गर्भ में। उधर रोहिणी मैया को शंका हुई कि मैं बिना पति के ही अचानक गर्भवती कैसे हुई, जिसके लिए उन्होंने नंदराय और जसोदा मैया के साथ उनके कुलगुरु के पास गए। कुलगुरु से पूछा तो कुलगुरु ने ध्यान में सारी बातें जानने के बाद बताया कि चिंता मत करो, ये तुम्हारे गर्भ में कोई देवता पड़े हुए, ये प्राकृतिक संयोगानुसार तुम्हारे गर्भ नहीं हुए, इसमें कोई देवत्व है। समय पर रोहिणी मैया अपने गर्भ से अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया।
परंतु ये बालक आंखें मूंदे रहे, खोले नहीं। जात संस्कार हुए और नंदराय ने इनके आंख खोलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु जब बच्चे आंख नहीं खोले तो देव ऋषि नारद जी ने नंदराय के यहाँ जाकर बताया कि नंदराय जी, ये बच्चे आंख नहीं खोलेंगे, ये बच्चे तब आंख खोलेंगे जब जसोदा जी के गर्भ के बच्चे भी जन्म लेंगे। जब देवकी के गर्भ के बच्चे भी जन्म लेंगे तभी ये बच्चे आंख, इनके आंख खोलने के लिए आप लोग भगवान की पूजा अनुष्ठान करें। और नंदराय जी अपने पुत्र के लिए आप एकादशी व्रत का ध्यान करें। एकादशी व्रत में आप विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें तो आपके घर बहुत अच्छे पुत्र रत्न जन्म लेंगे। देव ऋषि नारद जी के कहने पर नंदराय जी ने अपने यहाँ पूजा अनुष्ठान का व्यवस्था करवाया। रोहिणी मैया के लल्ला जो आंखें नहीं खोल रहे थे, उनको आंखें खोलने के लिए ही पूजा अनुष्ठान हो रहा था। और जसोदा जी जो गर्भवती थी, सो नंदराय जी के मन में यह कामना था कि इस गर्भ से हमें भी पुत्र रत्न प्राप्त हो। इसलिए एकादशी व्रत के दिन विष्णु भगवान का पूजन अर्चन सब मिलजुल कर रहे। ये तो गोकुल की कथा हुई। इधर मथुरा के जेल में दैत्यराज कंस ने वसुदेव देवकी को बंद कर रखा, जहां देवकी के गर्भ में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्रीमन नारायण आनंद स्वरूप भगवान बड़े सारे देवी देवता देवकी के गर्भ में भगवान को जानकर देवकी के दर्शन करने के लिए कंस के जेल कक्ष में सदैव आते जाते रहते और भगवान अपने जन्म का मुहूर्त निकाले, क्योंकि भगवान के बड़े बड़े कार्य करने हैं। इसीलिए वो अच्छे ग्रह नक्षत्र के योग में जन्म लेंगे। अगले बार त्रेता युग में उन्होंने सूर्य वंश में अवतार लिया था, इसलिए दिन में अवतार लिया, लेकिन इस बार तो चंद्र वंश में आने हैं। विद्वान कह रहे हैं कि द्वापर और कलयुग का मध्य, द्वापर संदेह का युग तो कलयुग कलह का युग, इन दोनों के बीच मध्य समय में वर्ष के मध्य और भद्रम करणेभ्यः अर्थात महीना भादव, जिसे पवित्र कहा गया, भद्र वर्ष के मध्य और पक्ष के मध्य भी, सप्ताह के मध्य भी भगवान अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद महीने के अंधेरी रात दोपहर रात में भगवान कंस के जेल कक्ष में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। अब यहाँ फिर विद्वान के मतभेद हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, गर्भ में नहीं रहते। यहाँ दर्शाया भी गया है कि भगवान जन्म नहीं लिए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। ठीक दोपहर रात में
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभितं कौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभम्। भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। जेल का कक्ष नाना तरह के रंग बिरंगे मणि के प्रकाश जैसे प्रकाशित हो। वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर भगवान के स्तुति करने में लगे। जब स्तुति करके मन भरा तो फिर देवकी भगवान से कही, प्रभु ये कैसा अभाग है मेरा, जो मैं इस समय आपको अपनी कोई सेवा नहीं दे सकता। यहाँ तो हम दोनों प्राणी खुद कंस के जेल में पड़े हुए हैं, आपकी रक्षा कैसे कर सकते? हे प्रभु, जल्दी आप शिशु के रूप में हो जाइए, नहीं तो कंस को यदि पता लग गया कि आप विष्णु हैं तो अभी आपको मार दे। यही है वो साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं, तब भी भय नहीं जा रहा। ये मोह है। वसुदेव जी की स्तुति करके अंत में भगवान को यही कहे कि हम दोनों की कामना है कि 8वें गर्भ के संतान के रूप में आप हमारी संतान हो जाइए। आप अपना ये सुंदर चतुर्भुजी रूप को त्याग दीजिए। आप शिशु रूप में हमें आनंद दीजिए। भगवान वसुदेव देवकी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाई। कहे कि पूर्व जन्म में तुम दोनों सुतपा और प्रश्नी थे। सुतपा और प्रश्नी बनकर तुम दोनों ने हमें पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्याएं की। उसी तपस्याओं के फलीभूत मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में यहाँ प्रकट हुआ हूँ। तुम मुझे अपना पुत्र समझो। वसुदेव, अब मैं शिशु बन रहा हूँ और तुम इसी समय मुझे लेकर गोकुल पहुंचो। वहां नंद राय के यहाँ जसोदा जी एक कन्या को जन्म दे रखी है। उन कन्या को लेकर तुम यहाँ आ जाना और मुझे वहीं रखना, जसोदा जी को। वसुदेव जी जवाब दिए, प्रभु मेरे हाथ में बेरी पड़ी है। इस काल कोठरी के 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजों पर बड़े बड़े विकट पहरेदार जाग रहे, पहरा दे रहे। भला इस हालात में मैं आपको गोकुल कैसे पहुंचाऊं? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें जो कहा है वसुदेव, उसको करने के लिए तुम उद्यत हो जाओ। आगे क्या होगा यह तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तुम
बड़े आराम से मुझे वहां पहुंचाकर इस जेल में आ जाओगे। तुम्हें कहीं कोई देखेगा भी नहीं, कुछ नहीं। उठो। भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में देवकी के गोद में खेलने लगे और वसुदेव जी ने उन्हें अपने गोद में ले लिया। अब कई विद्वान कहते हैं कि उन्होंने एक सूप में लेकर चला, कई कहते हैं कि छिट्टा में लेकर चले, कई कहते हैं चंगेड़ा में लेकर चले। यहाँ बहुत सारे मत, जो सत्य हो। किन्हीं न किन्हीं चीजों में लेकर वसुदेव तो भगवान को चले, और जैसे ही भगवान को लेकर जेल के कक्ष से पहले दरवाजे पर आए, दरवाजे का दरवान बड़ी प्रगाढ़ निद्रा में सोया और बड़ी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वसुदेव जी भगवान को लेकर दरवाजा पार कर गए, दूसरे दरवाजे पर गए, वहां भी यही हाल हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब दरवाजे अपने आप खुले और सारे दरवाजों के दरवान सिपाही अचेत अवस्था में पड़े रहे, किसी ने कुछ नहीं जाना। जब जेल के दरवाजे से बाहर निकले, सड़क पर आए, तो बादलों ने सोचा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो चुका है, पृथ्वी पर उनके पैर पड़े और हमने उनकी सेवा नहीं की। सारे बादल भगवान की सेवाओं में प्रकृति को विकृत कर दिया। आकाश से छोटे छोटे बूंद भगवान के ऊपर गिरने लगे। उधर रोहिणी जी के लल्ला बनकर जो अनंतनाग शेषनाग भगवान गोकुल में प्रकट हो चुके हैं, जिन्होंने आंख नहीं खोली है, उन भगवान तो का कामे है इन भगवान का सेवा कर। तो उन्होंने अपनी दूसरी रूप में शेषनाग बनकर अपने हजारों फन लेकर और भगवान के ऊपर छाया करने। वसुदेव जी जो भगवान को अपने कंधे व माथे पर लेकर जा रहे थे, तो बादल जल बरसाने लगे और शेषनाग भगवान अपने हजारों फन को छाता बनाकर भगवान को भीगने से बचाते और धीरे धीरे हवाएं सोचने लगी कि मैं क्यों शांत रहूं, क्या इन परमात्मा से मुझे कोई काम नहीं है, मैं भी इनसे खेलूंगा, इन्हें छूऊंगा। हवाएं भी तेज हो गई। जब जमुना मैया के पास पहुंचे, गोकुल और मथुरा के बीच को तो जमुना मैया ही बांटती है, तो जमुना मैया भरी हुई थी। देखकर वसुदेव जी सोचने लगे कि इतनी सारी रास्ते तो कट गए, पर जमुना मैया को कैसे पार करेंगे, इस अगम अथाह जल में हम कैसे निकलेंगे। परंतु भगवान का कहा हुआ याद आया कि तुम चलो, जो होगा तो हम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो हम करवा रहे हैं वो करो। ये भगवान का सिद्धांत है कि भगवान जो करवाना चाहते हैं जिससे वो करवाकर ही छोड़ते। जीव चाहे कितना खटपटाए कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो भगवान करवा कर वसुदेव छल छदम झूठ से दूर रहने वाले, परंतु हमारे शांति स्वरूप भगवान ने जन्मते जन्मते ही वसुदेव जी के आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि सारे छल छदम उन महात्माओं से करवा दिया। और उन महात्माओं को पता भी नहीं चला कि मैंने ये चोरी क्यों किया। मैं कंस को वचन दे रखा हूं कि मैं अपने सारे पुत्र आपको दे दूंगा, तो फिर इस पुत्र को
क्यों छुपाया? ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान कह चुके हैं वसुदेव को कि तुम मुझे लेकर चलो, दरवाजा कैसे खुलेगा, पहरेदार कैसे तुम्हें नहीं रोकेगा, ये सब मैं करूंगा। सो कर रहे हैं। सोचते सोचते वसुदेव जी जमुना मैया में उतर गए नीचे। जब गहरे जल में गए, कंठ तक न। अब जमुना मैया सोच रही हैं, जमुना मैया क्या सोच रही है? जे पद धोई के गंगा बन, जे पद धोई के गंगा बन, जे पद जोगी जतिनित भारत, जे पद धोई के गंग बनी, जे पद जोगी जतिनित भारत, जे पद प्रियतम होई मेरे चुमन हेतु कालिंदी बाढ़त, जे पद प्रियतम होएंगे मेरे चुमन हेतु कालिंदी बाढ़त। प्रेम को भाव प्रवाह बढ़्यो, प्रेम को भाव प्रवाह बंध्यो, तही देखत ही वसुदेव डेरावत। प्रेम को भाव निहार हरिपद पंकज जमुनहि पान करावत। प्रेम को भाव निहार हरिपद पंकज जमुनहि पान करावत, पंकज जमुनहि पान करावत। जमुना मैया सोच रही हैं कि मेरे प्रियतम मेरे जल से गुजर रहे हैं और मैं अभी तक चुप बैठी हूँ, मैं उनकी पैर नहीं छू सकी। अरे मैं कैसी प्रिया हूँ उनकी, जरूर छूऊंगी। आज प्रभु की पैर छू कर रहूंगी। फिर क्या देर था, जल स्तर उठने और कंठ से मुंह तक, मुंह से जब नाक तक जल आने की नौबत आई तो वसुदेव जी को डर हुआ कि अब तो डूब गए। परंतु भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं भक्त की। यानी भैया, जब तुम डूबना नहीं चाहते हो, अति में घुसना नहीं चाहते हो, अति से बचना चाहते हो, तो मुझे मत देखो, मैं सब अति का पिता हूँ। भगवान कहते हैं कि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरी प्रेम समुद्र में डूबे चतुर सुजान। तो वसुदेव जी डूबना नहीं चाहते हैं, परंतु भगवान को डुबाना चाहते हैं। भगवान जब तक भक्तों को डुबाते नहीं तब तक फिर बचाने के लिए आएंगे कैसे? उन्हीं का काम है डुबाना, उन्हीं का काम है बचाना, निकालना, उन्हीं का काम है गिराना, उन्हीं का काम है उठाना, उन्हीं का काम है हंसाना और उन्हीं का काम है रुला। तो भगवान के चरण छूने के लिए जमुना मैया अपने जल स्तर को लेकर जब वसुदेव जी के नासिका तक पहुंच गई तो भगवान ने ही अपने पैर नीचे करके जमुना मैया को छू लिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जमुना मैया फिर शांत हो गई, जल स्तर नीचे हो गया और वसुदेव जी थोड़े से ही जल में बड़े आनंद से जमुना मैया को पार कर गए। करील कुंज के पथ पर गोकुल की कंकरीली रास्ताओं में रात के मौसम में कंकर पत्थर पैर में गड़ते रहे, परवाह नहीं किया, क्योंकि भगवान को रखे हैं। जिनके सिर पर ही भगवान हो उन्हें फिर कंकर पत्थर की क्या परवाह। चले गए नंदराय के सूतिका गृह में। जसोदा अकेले सो और जसोदा जी के पेट में जोग माया जो थे वो भी प्रकट हो चुकी थी, पर जसोदा जी को पता नहीं। जसोदा जी को नहीं पता था कि मेरे पेट के बच्चे जन्म ले चुके। परंतु जैसे ही वसुदेव जी ने जसोदा मैया के पास पहुंचा तो देखा कि पीठ पीछे
अत्यंत सुंदर सुकुमारी रूपवती एक कन्या हंस रही, खेल रही। उस कन्या को थोड़ा सा हाथ धरा, अपनी तरफ खींचा और अपने नंदनंदन विश्व विमोहन भगवान यशोदा जी के पीछे पीछे जहाँ कन्या पड़ी थी, जहाँ से कन्या को खींचे थे, वहीं धर दिया। और भगवान भी शिशु के रूप में अपने हाथ पांव हिलाने लगे, मुस्कुराने लगे। एक भाव आया कि अपने बच्चे को बचाना तो धर्म है, सो तो मैंने किया, लेकिन दूसरे के बच्चे को मरवाना बहुत बड़ा अधर्म है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। परंतु किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये वह नहीं जानता। इन्हीं को जानने के लिए भगवान भगवान बने हुए। इंसान को इसकी कोई पता नहीं है कि कब क्या करना। सोचते रहे वसुदेव जी कि इस कन्या को नहीं ले जाएंगे, परंतु भगवान तो वहां कह दिए थे। भगवान की वचन याद आ गई, तुरंत उस कन्या को पकड़ा और अपनी गोद में ले लिया, वापस हो लिए। जमुना मैया को पार कर गए। जब पहले द्वार पर आए, द्वार पार किए तो अपने आप बंद हो गए, सिपाही जग गए। दूसरे द्वार पार किए, दूसरा सिपाही जगा। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें क्रमिक रूप से सब दरवाजे को पार करके अपने जेल कक्ष में आ गए। कन्या को लेकर और उस कन्या को वसुदेव देवकी के गोद में धर दिए। प्रिय, वो इस कन्या देवकी कोई साधारण मां नहीं, देवकी ने तुरंत टोका, प्रियतम अपने बच्चे को बचाना तो धर्म है, परंतु किसी के अबोध बच्चे को काल के गाल में डाल देना क्या ये धर्म है? आपने इनको क्यों लाया? वसुदेव जी रोने लगे, कहने लगे कि प्रिय, हमें खुद नहीं पता है कि हम इसे क्यों ले आए। सिर्फ इतना पता है कि जिसको लेकर गए थे उसने पहले ही कह दिया था कि मुझे वहां रख देना और उस कन्या को उठा के ले आना। बस मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, और क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका मुझे पता नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं इसको लाया हूँ कि अपने आ गई। वास्तविक भगवान की सब माया थी वसुदेव जी, जो कुछ किए उसकी पता उनको भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो जाता तो फिर वसुदेव का महात्मापन खत्म हो जाता। वो सत्यवादी थे और बार बार कंस उनसे पूछेगा, बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि मैं बच्चा लेकर गया हूँ और मैं किसी के दूसरे के बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। इसका पता वसुदेव जी को नहीं है। किए हैं तो सब कार्य वही, परंतु अगर कोई पूछे तो बता नहीं सकते। देवकी अपने गोद में उस कन्या को लेकर उसे दुलारने लगी। इतने में उस कन्या ने रुदन किया, रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सारे सिपाही लोग जग गए। दैत्य ने कंस को जाके संवाद सुनाया, महाराज 8वें गर्भ का जन्म हो चुका है, परंतु इस गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। कंस सुना
आश्चर्यचकित रह गए, अपनी तलवार हाथ में ली और खुद दौड़ते हुए आ गया देवकी के पास। देवकी वसुदेव से कहने लगा, बताओ तुम लोगों ने क्या चालाकी की? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकता। मैंने आकाशवाणी में सुना था कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। कहाँ है देवकी का 8वां लाल? आकाशवाणी झूठा है या वसुदेव तुम झूठे हो? यही तो बात है कि जब अब कंस कह रहा है कि आकाशवाणी झूठा है कि तुम झूठे हो, तो वसुदेव क्या जवाब दे रहे हैं? वसुदेव कह रहे हैं, महाराज कंस, हमने कोई गलती नहीं, हमें कुछ नहीं पता है कि 8वें गर्भ से इस कन्या ने कैसे जन्म लिया। हम आपको क्या बताएं? अंत में कंस ने देवकी से वही कन्या मांगा। बोला, ला, चाहे कन्या हो चाहे कन्या ही क्यों न हो, लेकिन इस दुश्मन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवकी रोती हुई उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, भैया गोद लिए देवकी हरी करके भैया की छोड़ दे कहें कि इस कन्या से तो भैया आपका कोई डर नहीं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप इसको छोड़ देंगे तो मैं अपने 7 पुत्रों के वध की जो दुख है इसको भूल जाऊंगा। इस कन्या से आपको कोई भय नहीं है, ये कन्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कम से कम मेरी खुशी के लिए आप इसको तो छोड़ दें। परंतु दुष्ट कंस ने नहीं और देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और जैसे ही पैर पकड़कर उसे भी अन्य बच्चों के तरह पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो वो ऊपर ही उड़ गई और ऐसी उड़ी की उड़ती चली गई और बड़ी दूर जाने के बाद अष्टादश भुजी रूप में प्रकट हो गई। भगवती जोग माया अट्टहास करके कहीं, रे कंस मुझे क्या मारना, तेरा मारने वाला काल इस पृथ्वी पर आ चुका है, अब तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। कहती हुई भगवती जोग माया विंध्यगिरी पहाड़ पर, विंध्याचल पहाड़ पर जाके वहीं अवस्थित हो गई और कलयुग के मनुष्यों के लिए ये साक्षात महिमर्दिनी बनकर, कल्याणदायिनी विद्यादायिनी बनकर गांव-गांव में, कस्बे कस्बे में जहां इनकी अर्चना की जाती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिरों में रहती है बारंबार अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। इधर वसुदेव जी जब कन्या को लेकर चले आए तो नंदराय जी के यहाँ यशोदा जी की एक सखी थी और सेविका भी थी। सुनंदा सवेरे सवेरे गई जगाने,
सबसे पहले दर्शन उन्हीं को हुआ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी। सुनंदा जी ने भगवान के दर्शन किए और बड़ी हर्ष में, उल्लास में जसोदा जी को जगाया। ए जसोदा, उठो उठो, तुम्हारे पुत्र हुए, तुम नहीं समझे, तुम्हें पता नहीं चला। देखो कितने अच्छे पुत्र, विश्व विमोहन है, नंद नंदन है। चलो नंद बाबा को समाचार पहुंचा आते हैं। जसोदा जी अपने पीठ पीछे विश्व विमोहन नंद नंदन प्रेम स्वरूप परमात्मा को देखी, तुरंत दुलारने लगी, गोद में ले लिया, स्तन पान कराने लगी। नंदराय जी के यहाँ सुनंदा जी ने जैसे ही खबर पहुंचाया, नंदराय जी बहुत कीमती रत्नों की माला से सुनंदा जी का स्वागत किया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे नंदराय जी। नंदराय जी के बूढ़े अवस्था में घर में पुत्र जन्म लिया है। इस खुशी में सारे ब्रजवासी अपने अपने घर के दूध, दही, घी, मक्खन एक दूसरे के शरीर पर फेंक फेंक कर, जैसे होली में लोग रंग अबीर से खेलते हैं, ऐसे ही दूध, दही, घी से खेलने लगे। सारे ब्रज में गोरस सबके देह पर पड़ने लगा। ब्रजवासी एक दूसरे के शरीर पर दही अक्षत छींटते थे। भगवान की जन्म महोत्सव में बड़े बड़े नट, सूत, मागध सब नाच नाच कर, गा गा कर नंद बाबा से कुछ न कुछ है लेते उपहार के स्वरूप में। स्त्रियां जसोदा जी के पास और पुरुष नंदराय जी के पास। नंदराय जी के यहाँ जन्म महोत्सव के समय ब्राह्मण भोजन हो रहा था। एक ब्राह्मण देवता, दोनों बाप बेटा पहुंचे थे ब्राह्मण भोजन में। नंदराय जी ने थोड़ा सा वहां खुद पहुंचकर कह दिए कि जो ज्यादा खाएगा उसे इनाम मिलेगा। लड्डू की बात थी। लड्डू, एक लड्डू खाने पर उस समय के 5 रुपये इनाम करें। पंडित जी जो बाप बेटा दोनों पहुंचे थे, वो भी अपना खाने लगे। बीच में पंडित जी के बेटे ने एक घूंट जल पी लिया। पंडित जी एक तमाचा लगाए, अरे अकल नहीं, समझ नहीं, यहाँ 5 रुपए की बात है, नंदराय जी 5 रुपए दे रहे हैं, लला जन्म लिया है इस उपलक्ष्य में, और तुम पानी पिए जा रहे हो। पानी पी लोगे तो ये लड्डू कहाँ अटेगा। पुत्र जो था पंडित जी का बेटा, वो उनसे भी तेज, कहा कि आपको क्या पता है कि रुपये कैसे कमाए जाते हैं। अगर आपकी ऐसी दिमाग होती तो हम यहाँ लड्डू खाकर रुपये कमाते। अब थोड़ी सी मैं दिमाग भी लगाया हूँ तो उल्टे मुझे मारते हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी। पिताजी ने पूछा, भाई ऐसी बातें कहते हो, बताओ क्या जुगाड़ लगा रहे हो। बेटा बोला कि जल इसलिए पिया हूँ कि जितना खाया लड्डू सारे चले गए नीचे, अब फिर जगह बन गया है, 10-20 और डाल दो। आप कहते हो खाली लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा। अब तो पंडित जी को थोड़ी गलानी हुई। बोले बेटा, वास्तव में मैं तुमसे दिमाग में थोड़ा कमजोर हूँ। यदि
ये बात तुझे पहले पता था तो मुझे भी बताता, मैं भी 2-4 घूंट पानी पी के 2-4 लड्डू ज्यादा डाल लेता। इस तरह से जहां कहीं सोने बटता था तो सोना लेने वाला से रत्न लेने वाला, लाल लेने वाला, हीरा लेने वाला कहता कि तू क्या लिया? मुझे देख मैं क्या लाया हूँ, उधर जाके देखो रत्न बट रहा, तुम सोने में खो रहा। सबकी मजाक उड़ा रहा था। नंद बाबा भगवान के जन्मोत्सव में अपने खजाने लुटा रहे थे, गौदान कर रहे थे, ब्राह्मणों को अतुल संपत्ति दान देने में लग गए थे। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करके उनके पुत्रों को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे थे। इस तरह से ब्रज में जन्म का महोत्सव बड़ा आनंद पूर्वक होने लगा। उधर दैत्यराज कंस डर गए जब आकाशवाणी में कंस ने योग माया के बड़े कड़े आवाज सुने कि अरे मूर्ख, मुझे क्या मार रहे हो? तुझे मारने वाला इसी ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। तो बहुत डर गया कंस। तुरंत देवकी वसुदेव की हथकड़ी खुलवा दी, उन्हें स्वतंत्र कर दिया, उनसे गलती मानने लगा, कहने लगा वसुदेव मैंने बहुत तुम्हारा अपराध किया है, अब मुझे क्षमा कर दो। जिस काल के लिए मैंने तुम्हें बंद करके रखा वो मुझे मिला भी नहीं, अब तुम्हें मैं बंद करके क्या करूं? वहां से उसकी बुद्धि सुधरने लगी, परंतु कहावत है कि धनवान राजा कितना ही होशियार हो, परंतु यदि उसके सेवक मंत्री होशियार नहीं है तो पता नहीं वो कहीं का नहीं रहा। यही हाल हुआ कंस। कंस को सद्बुद्धि तो आई, पर उनके मंत्रियों ने उनकी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल दिया। कंस अपने दरबार में जाकर चाणूर और मुष्टिक को बुलाया और उनसे कहने लगा कि वसुदेव देवकी को स्वतंत्र कर दिया हूं, जो मुझे मारने वाला दुश्मन मुझे नहीं मिला, अब उसके लिए मैं और ज्यादा क्या सोचूं? अपने बहन बहनोई से संबंध बिगाड़ कर क्या करूं? अर्थात वो रास्ता पर आया, परंतु उसे उनके साथियों ने ही रास्ते से भटका दिया। चाणूर बोला महाराज आपको पता नहीं है कि विष्णु कैसे मरता है। विष्णु को मारने के लिए आपको किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, आप हमें कहिए और देखिए हम जड़ से ही विष्णु को नष्ट किए देता। कंसराज बोला कैसे? चाणूर ने जवाब दिया कि पृथ्वी पर ब्राह्मण भोजन बंद करवा दूंगा, श्राद्ध बंद करवा दूंगा, हवन नहीं होने दूंगा, संत महात्माओं को भजन नहीं करने दूंगा, किसी को सात्विक दान न लेने दूंगा न देने दूंगा, पंडित जो यज्ञ करेंगे उनका दक्षिणा नहीं देने दूंगा। इस सब से विष्णु की जड़ कट जाए, विष्णु खुद मर गए। इतना सुना तो कंस फिर प्रसन्न हो गया, उसकी मति में आई हुई सद्बुद्धि तुरंत दुर्बुद्धि में बदल गई और चाणूर से कहा कि ठीक है चाणूर तुम ऐसा ही करो। चाणूर तो चल दिया पृथ्वी पर धर्म को नष्ट करने के लिए, यज्ञ बंद करवाने के लिए, और कंस अपने एक राक्षसी उदना का आवाहन किया।
अब कुछ ही देर में पूतना बहुत विकट रूप में कंस के समक्ष उपस्थित हो। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का आनंद हम लोगों ने लिया। भगवान की इन अनुपम प्राकृतिक अवतारों की कथा में श्रद्धा भक्ति रखने वालों भक्तगण के ऊपर विशेष अनुकंपा भगवान करते रहते हैं। न उन्हें इस जन्म में कभी दुख होते हैं, न मरने के बाद वो कभी नरक के तरफ जाते। अब इसी के साथ अपने वाणी को विराम दें।